नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावी खेल कैसे हो रहा है। जी हां, आपको तमाम सीटों का समीकरण बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 127 सीटें हैं और इन 127 सीटों में अभी तक जो नाम निकल कर आए हैं, 57 सीटों पर उम्मीदवार बीजेपी ने, यानी कि सभी 57 सीटों पर जो विधायक हैं, पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। अब कितने बचे? 127 में से अगर 57 हटा दें तो 70 सीटें बची हैं और 70 सीटों पर जो विधायक हैं उनमें किसे टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा, इसी बात की उठापटक है। बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं क्योंकि सब कुछ दिल्ली के पास है, दिल्ली तय कर रही है। और आज भी जो तमाम उम्मीदवार 70 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर मंथन चल रहा है, भोपाल में बैठक हो रही है इस बात को लेकर के किसे टिकट दिया जाए और किसे टिकट नहीं दिया जाए। चूंकि वहां से जब सब कुछ तय हो जाएगा तो फिर से 15 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें तय किया जाएगा कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ नहीं। अब जो 57 अभी तक रिपीट हुए उनमें से 24 मंत्री ऐसे हैं जिन्हें टिकट दे दिया गया है। 9 मंत्री ऐसे बचे हैं जिन्हें अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। उन पर मंथन चल रहा है, उन पर चिंतन चल रहा है इस बात को लेकर कि क्या इन्हें टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण यह है कि कुछ मंत्री विवाद में है और कुछ जीतने की स्थिति में नहीं है और कुछ की सीट बदली जानी है। इसी बात को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है। इसके साथ साथ 70 विधायक, क्योंकि इस बार बीजेपी के बारे में 19 से साढ़े 19 साल की सरकार है और 19 से साढ़े 19 साल की सरकार में स्वाभाविक तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, सत्ता विरोधी लहर होती है, तो ज्यादातर विधायकों के टिकट कट सकते हैं। करीब 30 से 35 ऐसे विधायक हैं जिनके टिकट पार्टी काट सकती है। मेरे पीछे आप एक ग्राफिक्स देख रहे हैं, यह पूरा ग्राफिक है जिसमें 9 मंत्री हैं। 9 वो मंत्री हैं जिनके टिकट होल्ड कर दिए गए हैं, उनको अभी टिकट नहीं दिया गया है। इन पर चिंतन और मंथन चल रहा है 9 में से। अब इस ग्राफिक्स में ये 3 चेहरे क्यों लगे हुए हैं? इन 3 चेहरे लगने का कारण है, एक तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा 2023। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, मुख्यमंत्री हैं तो इनके मंत्रिमंडल के ये सहयोगी हैं। ये 9 मंत्री, क्योंकि बाकी के मंत्री तय हो चुके हैं, 24 मंत्रियों को टिकट दे दिया गया है। 9 मंत्रियों के चेहरे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको होल्ड किया गया है, इसलिए चेहरे के तौर पर शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों हैं? ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए हैं कि जो चेहरे आप देख रहे हैं इनमें से सबसे ज्यादा चेहरे यानी कि 4 मंत्री हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं। वो कौन से मंत्री हैं? ये वही मंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, कांग्रेस की सरकार गिराई और उसके बाद जब बीजेपी में आए तो मंत्रिमंडल में शपथ ले ली और शपथ लेने के बाद वो सरकार में शामिल हो गए। एक एक कर विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों के टिकट खतरे में क्यों है, अब आप समझिए। चलिए चर्चा कर लेते हैं हर चेहरे के साथ, क्यों उनका टिकट होल्ड किया गया है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ओपीएस भदौरिया महगांव सीट से चुनाव लड़े थे और महगांव सीट से कांग्रेस में जीत कर आए थे। जब शामिल हुए बीजेपी में तो इस्तीफा दिया तो उपचुनाव में वो फिर जीत गए। उपचुनाव में जीत गए, जब बीजेपी से चुनाव लड़े थे तो मुकेश चौधरी मजबूत दावेदार विधायक भी रहे हैं, उनको इन्होंने चुनाव हराया। अब इनकी स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब यानी कि बहुत खराब है, जीतने की स्थिति में नहीं है। भिंड में, मुरैना में, ग्वालियर चंबल में रेत का बड़ा कारोबार होता है, इन्होंने रेत के कारोबार में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ऐसा तमाम आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि ये तो नए बीजेपी के हैं, तालमेल नहीं है, सामंजस्य नहीं है और उसी तालमेल और सामंजस्य के कारण अब ये हारने की स्थिति में है, ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तमाम सर्वे ऐसा बता रहे हैं कि ओपीएस भदौरिया चुनाव नहीं जीत पाएंगे और संगठन वहां से अपने पुराने विधायक मुकेश चौधरी को टिकट देना चाहता है। संगठन ने इशारा भी किया है, लेकिन इस इशारे की बात यहां पर आकर रुकती है। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया तैयार हो जाते हैं ओपीएस का टिकट काट के किसी दूसरे व्यक्ति को टिकट देने में और अगर ये सहमति दे देते हैं तो ये चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी और मुकेश चौधरी को टिकट मिल जाएगा। लेकिन ये अगर लड़े तो डगर पनघट की बहुत मुश्किल है।
जीतने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इनका भी टिकट कट रहा है।